हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के क्या क्या इलाज संभव हैं। उसके क्या क्या इलाज होते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता। तो बहुत से ये एक बहुत कॉमन बीमारी है जो लोगों को होती है आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में, क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ गया है तो इसकी इंसिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है सोसाइटी में। दूसरा, शादी भी लेट होती है। तो कई कारण हैं जिस कारण से अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिससे हमारे जो लाइफस्टाइल है, खाने का, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज कम करना, उस कारण से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए कुछ स्टेजेस में इलाज किया जाता है। सबसे पहले बड़े सिंपल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने बताया कि जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो उसका मेन रीज़न होता है कि स्ट्रेस करना। पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं या चिंता में रहते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल है कि आप ज़्यादा इस चीज़ की परवाह मत करो। और अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, लिंग में थोड़े तनाव में कमी है, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि जितना सोचोगे उतना ही ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ता चला जाएगा। वो क्यों होता है वो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ और टॉपिक कवर करना है। तो सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस यानी चिंता। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी इलाज काम करे कि आप स्ट्रेस फ्री रहो। दूसरा, इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, खासतौर पर लोअर बॉडी की एक्सरसाइज, पेल्विक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिनको कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं। कीगल एक्सरसाइज के बहुत वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कीगल एक्सरसाइज बेसिकली क्या होती है कि जो हमारे पेशाब का और लैट्रिन का रास्ता है, पोटी का रास्ता है, उसके आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन कर देती है, मजबूत कर देती है। तो इससे इरेक्शन में जरूर फायदा मिलता है। तो हमने दो बातें की, बड़ी सिंपल इलाज बताया आपको कि स्ट्रेस फ्री लाइफ, कम से कम चिंता, कम से कम फियर में जीना, भय में जीना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, और तीसरा पेनिस की मसाज रेगुलरली किसी ऑयल से उसको हल्का सा गरम करके, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा नहीं, कोसा करके, और फिर उससे मसाज करनी, और फिर कोसे ही पानी से नहाना। इसमें मैंने हमेशा कहा कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे जो ज़्यादा तेल यूज़ हुआ है, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ होता है, साउथ इंडिया में रहते हो तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं पे आप जैतून का तेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोकोनट ऑयल हमने देखा कि वो बेटर रहता है। तो आप कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म करके उसके अंदर आप एक दो लौंग पीस के डाल सकते हैं और उससे मसाज कर सकते हैं। ये भी बड़ा फायदेमंद एक तरीका होता है। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल हैं, हरे रंग के कैप्सूल आते हैं, बाजार में मिलते हैं, विटामिन ई फॉर एलिफेंट, तो विटामिन ई के कैप्सूल है तो उसका भी एक दो कैप्सूल उसके अंदर डाल सकते हैं और उससे मसाज कर सकते हैं। तो ये तीनों सिंपल तरीके हैं जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में फायदा मिलता है। अगर आपका माइल्ड ईडी है तो इन्हीं तरीकों से ठीक हो जाएगा। अगर उसमें ज़्यादा हो गया है वो, तो आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। दवाइयाँ आपको पता है, बहुत मशहूर दवाई है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, वियाग्रा, यानी सिल्डेनाफिल उसके अंदर जो दवाई होती है उसका नाम होता है। वियाग्रा तो कंपनी जो उसको बनाती है उसका नाम है, कंपनी ने उसका नाम रखा है वियाग्रा, लेकिन उसके अंदर जो दवाई होती है उसको कहते हैं सिल्डेनाफिल। तो वियाग्रा या सिल्डेनाफिल एक टैबलेट है जो कि पेनिस में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है थोड़ी देर के लिए। ये बेसिकली 4-5-6 घंटे तक इसका काम असर रहता है, उसके बाद इसका असर चला जाता है। तो सेक्स करने से पहले 1 घंटे पहले आप इसे ले सकते हैं। हालांकि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी एक अलग टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप जब भी इसे लें तो किसी डॉक्टर की सलाह से ये लें। इसकी कितनी डोज लेनी है, कितनी बार लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जान के ही इसे लें। सीधा केमिस्ट से खरीद के इसको ना खरीदें, क्योंकि जो उसके नुकसान है वो मैंने जैसे बताया, फायदे और नुकसान मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन एक, जब आपने पहले सिंपल तरीके इस्तेमाल कर लिए और उससे फायदा नहीं हुआ, तो उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप दवाइयों का है, सिल्डेनाफिल, और इससे भी बेटर दवाई आ गई है टेडलाफिल, जो कि मोस्ट कॉमनली आज यूज होती है। वो ज़्यादा 24 घंटे तक काम करती है, साइड इफेक्ट्स भी कम है और बेटर है वियाग्रा के मुकाबले। तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये सब कर लिया और उसके बाद भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, दवाइयाँ भी बहुत असर नहीं करती हैं, या फिर आप दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो फिर थेरेपीज आ गई हैं कि पी शॉट में क्या होता है, आपकी बॉडी का ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा निकाल के उसको पेनिस में इंजेक्ट करते हैं कुछ स्पेशल जगहों पर, जिस कारण से वो पेनिस में रिकवरी करता है। बहुत से लोगों में बहुत इफेक्टिव होता है, माइल्ड से मॉडरेट ईडी में
सीवियर ईडी में ईपी शॉट का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, काम नहीं करता, लेकिन माइल्ड से मॉडरेट ईडी में इसके अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। लेकिन इन इंजेक्शंस को आपको मंथली रिपीट कराना होता है, 5 से 6 इंजेक्शन आपको लेने होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ज़्यादा ईडी है। अगर कम है तो 3 से 4 सेशंस में भी काम चल जाता है, अगर ज़्यादा है तो आपको 5-6 बार आके ये लगवाने पड़ते हैं। ये भी बहुत अच्छी थेरेपीज़ है। हमारे दूसरे चैनल में इसके वीडियो भी बने हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं, मृदा वेलनेस जो चैनल है, कि किस तरह से हमने पेनिस में लगाए। और एक इसी के साथ एक और थेरेपी बड़ी जो इफेक्टिव है माइल्ड और मॉडरेट ईडी में, वो है शॉकवेव थेरेपी। शॉकवेव थेरेपी एक तरह की मशीन होती है जो कि पेनिस में लगाई जाती है और वो शॉक्स देती है। साउंड वेव के शॉक्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होते, साउंड वेव के शॉक होते हैं। तो वैसे जब शॉक देती है तो वहाँ पे पेनिस में ईडी में नई ब्लड वेसल्स बनती है और जो माइल्ड और मॉडरेट ईडी है वो रिकवर हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो ये भी एक शॉकवेव थेरेपी भी एक नई थेरेपीज है जो बहुत इफेक्टिव हो रही है माइल्ड से मॉडरेट ईडी में। तो हमने ये इतने सारे तरीके बताए। उसके बाद भी है वैक्यूम थेरेपी है या इंजेक्शन लगा लेना पेपावरिन के, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि वो पुरानी थेरेपीज है और उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम कॉमन थेरेपी और जो सेफ थेरेपी है उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल सिंपल चीज़ों से शुरू किया, एक्सरसाइज करना, मसाज करना, स्ट्रेस फ्री रहना। फिर हम थोड़ा ऊपर गए कि हमने मेडिसिन यूज़ की, और मेडिसिन को छोड़ना, क्योंकि मेडिसिन आप बार बार लेती रहनी पड़ेगी हमेशा, मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उसको हटाने के लिए शॉकवेव और पी शॉट आ गया। अब जो सबसे, जब कुछ भी काम नहीं करता या आप बहुत ज़्यादा, आपको क्लियर कट आर्टेरियोजेनिक मतलब इरेक्शन आती नहीं है, वेसल्स बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है या वेसल से ब्लड निकल जाता है, जिसको विनोजेनिक ईडी कहते हैं, मतलब वेन्स खराब है, आर्टरी खराब है, नर्व खराब है, एस्टेब्लिश्ड हो गया है वो कोज। और दूसरा, आप बहुत दवाइयां ले चुके हैं और अब दवाइयां असर करना बंद कर गई है, या फिर आप दवाइयां अब लेना नहीं चाहते, इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो उसमें आता है पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट क्या काम करता है? पिनाइल इम्प्लांट, देखिए पेनिस की शेप ऐसी है, ये 3 उंगलियां माने, अगर पेनिस को खोल के देखा जाए तो ऐसे, ये उसके ऊपर स्किन की लेयर है, थोड़ा ये स्किन ऐसे है। इस स्किन को हटा दिया जाए तो अंदर 3 ट्यूब होती है, आपको दिख रही है। ये जो नीचे वाली ट्यूब है ये पेशाब का रास्ता होता है और इसके अंदर बेसिकली पेशाब का रास्ता है, इसमें भी इरेक्शन आती है और ये आगे जाके फूल जाता है, तो ग्लैंस पेनिस। तो मैंने इसको सबसे लंबी दिखाई है, ये ग्लैंस पेनिस है, जो कि आगे फूला हुआ हिस्सा होता है जिससे पेशाब निकलता है। तो ये एक ट्यूब होती है जिसके अंदर से पेशाब निकलता है। उसके साइड में 2 ट्यूब्स होती हैं जिसमें ज़्यादा इरेक्शन आती है, जिनको कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। इनके अंदर हम, क्योंकि इनके अंदर अब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो नपुंसकता में, ईडी में इरेक्शन नहीं आती ब्लड फ्लो कम होने के कारण। तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जाए, तो इसमें अंदर सिलिकॉन की ट्यूब्स डाल दी जाती है जिससे वो हार्ड हो जाते हैं और आप सेक्स कर पाते हैं। उसी को कहते हैं पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट बहुत तरह के हैं जिसके अलग वीडियोस में बताएंगे, वो एक अलग वीडियो है, लेकिन मान लिया जाए कि सिलिकॉन की ट्यूब्स होती हैं, जो सबसे सिंपल पिनाइल इम्प्लांट है, जो इनके अंदर डाल दिए जाते हैं, उसको हार्ड कर देती है। वो कैसे दिखती है? ऐसे दिखती है सिलिकॉन की ट्यूब। ये सारा पेनिस के अंदर नहीं जाता है, तो बहुत लंबा है। ये फ्रंट का एरिया पेनिस के अंदर जाता है और ये पीछे का एरिया आपके पेट में जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये इस तरह से हो गया, ऐसी 2 ट्यूब्स डाली जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि इस तरह से पेनिस होता है। तो ये जो ऊपर की 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, उसमें एक-एक ट्यूब इसके अंदर डाल दी जाती है। ये पेशाब का रास्ता होता है, उसको नहीं छेड़ा जाता। तो ये ट्यूब क्या है, हार्ड कर देती है पेनिस को, तो जब आप सेक्स करेंगे तो आप आराम से सेक्स कर पाएंगे। ऐसी 2 ट्यूब मान ली जाए, इतनी ही मोटी 2 ट्यूब, तो आराम से सेक्स हो जाता है। और जब आपने सेक्स कर लिया तो ये आराम से पैंट के अंदर मुड़ जाता है पेनिस, क्योंकि पीछे से सॉफ्ट होता है। आप इसको कैसे ही मूव कर सकते हैं। इसकी लाइफ टाइम चलता है, 10 साल की तो गारंटी होती है जो हम देते हैं। उसके अलावा भी ये लाइफ टाइम चलता है, इसका कुछ कभी नहीं बिगड़ता। ये इंडियन पिनाइल इम्प्लांट है। तो ये एक लास्ट थेरेपी है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब किसी भी चीज़ से काम ना बने तो आप पिनाइल इम्प्लांट को चुन सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव थेरेपी है और इसका 100% जो ईडी में इलाज कर देते हैं। तो आज हमने सारा डिस्कस किया, लास्ट तक हम पिनाइल इम्प्लांट तक पहुंचे। एक वीडियो पिनाइल इम्प्लांट का भी बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे अच्छे से बताऊंगा कि ये पिनाइल इम्प्लांट होता क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह से इसमें डाला जाता है। लेकिन एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताया जिसमें मैंने आपको सारी थेरेपीज बताई जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सेफ थेरेपीज यूज की जाती है। ये सर्जरी बस ये बताना है, और मैं चाहूंगा कि ये बेहोश करने की भी जरूरत नहीं होती, पीठ में टीका लगा के सुन कर दिया जाता है और ये सर्जरी कर दी जाती है।
पेशेंट को 1 या 2 रात रख के अपने घर भेज दिया जाता है। कोई निशान नहीं आता, जो टाँके लगते हैं वो भी एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उनको निकलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद अपना नॉर्मल सेक्स कर सकते हो, उसके बाद आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। अगर इसके साथ-साथ आपके पेनिस में कई बार ऐसा होता है कि पेनिस में पूरी तरह से इरेक्शन कम नहीं होती, थोड़ी इरेक्शन आती रहती है, वो इरेक्शन इम्प्लांट डलने के बाद भी आती रहेगी। और अगर बिल्कुल ही इरेक्शन नहीं है तो उसके लिए तो इम्प्लांट है ही, लेकिन अगर इरेक्शन है लेकिन बहुत कम है, वो इम्प्लांट डलने के बाद भी आती रहेगी, तो वो ऐड कर देगी इसके रिज़ल्ट को। मेरे को आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा क्लिनिक मैंने बताया कि गुड़गाँव में है, जो दिल्ली के पास पड़ता है, और महीने में 1 दिन मैं लखनऊ में भी अवेलेबल होता हूँ। आपने अपना टाइम दिया, उसके बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।